नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 1999 से महाराष्ट्र में जातिवाद को बढ़ावा दिया है ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा, शरद पवार ने महाराष्ट्र में जातिवाद की शुरुआत की, राजनीतिक फायदे के लिए समाज में नफरत फैलाई गई। पहले ब्राह्मणों और मराठों के बीच जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, अब मराठों और ओबीसी के बीच भी ऐसा किया जा रहा है। मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की आबादी तेजी से बढ़ रही, जो शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। यही हाल रहा तो 2051 तक हिंदू आबादी 54% से कम हो जाएगी, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी 30% तक बढ़ जाएगी। चौंकाने वाला खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जनसांख्यिकी को लेकर ताजा अध्ययन में सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वह वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दे। क्या कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे जी के सम्मान में 2 वाक्य बोल सकता है? अंत विरोधी के बीच में आघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले, उन्हें महाराष्ट्र की जनता जान ले तो अच्छा होगा। भारत के पुशअप मैन रोहतास चौधरी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। दरअसल उन्होंने 27.875 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर 1 घंटे में 704 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ उनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इससे पहले 27.200 किलोग्राम वजन के साथ 584 पुशअप के साथ यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। चौधरी ने 1 महीने के भीतर पाकिस्तान के पुशअप मैन का रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कर्नाटक में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब केरल में भी 400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड के इस दावे से केरल की राजनीति में घमासान शुरू हो गया। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि उनकी सरकार वक्फ विधेयक को संसद में पास कराकर इस क्रूरता को खत्म करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने विदाई समारोह के दौरान अपने संबोधन में उनके और उनके पिता के बीच हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पुणे में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे पूछा भी था कि आपने पुणे में फ्लैट क्यों लिया, जबकि आप इसमें रहेंगे भी नहीं। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं कब तक रह पाऊंगा, कब तक नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब तक तुम लोग के साथ रह पाऊंगा, लेकिन इस फ्लैट को तब तक अपने पास रखना है जब तक तुम बतौर जज सेवानिवृत्त ना हो जाओ। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सोपोर में 24 घंटे से भी कम समय में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी मतगणना जारी थी। इनमें से एक एरिजोना भी था। शनिवार को घोषित हुए नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना में भी जीत हासिल की। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में 7 स्विंग राज्यों में जीत दर्ज कर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया। राजधानी में लोग बेहद खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में जलन महसूस हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के करीब दर्ज किया गया है। डमी स्कूल चलाना और बिना उपस्थिति के दाखिले स्वीकार करना स्कूल को महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर न केवल स्कूल की संबद्धता वापस ली जा सकती है, बल्कि दर्जा भी घटाया जा सकता है। बीते 3 माह से CBSE ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया हुआ है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।